हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे आप पढ़ने वाले हैं अब फुटप्रिंट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अभी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी क्या है? देखिए, ट्रियम्फ का मतलब होता है एक सेटिस्फेक्शन, किसी बड़ी जीत के बाद, या हम बेसब्री से अगर मान लीजिए किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन हमको होता है उसे हम कहते हैं ट्रियम्फ। अब ये चैप्टर क्या है कि यहाँ पे एक डॉग है जिसकी जो मालकिन है वो उसे बहुत ही चाहती है, हमेशा उसे खिलाना पिलाना, उसको कभी भी एक्सरसाइज ना करवाना, उस पर एकदम बच्चे जैसा प्यार करती थी। उसकी वजह से हुआ क्या कि ये डॉग जो है एकदम फैटी हो गया, बीमार पड़ गया एंड ऑलमोस्ट मरने जैसा हो गया। बट एक डॉक्टर था जिसने इसकी जान बचाई, जिसने काफ़ी मेहनत बाद, कोशिशों बाद इसकी सर्जरी किए बिना, यहाँ पे भले एक सर्जरी है बट यहाँ पे थियोरेटिकल सर्जरी है, क्या है हम वो देखेंगे चैप्टर में आगे। तो उसकी कोशिशों की वजह से ये डॉग बच जाता है, इसलिए चैप्टर को नाम दिया गया है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग Tricky, a small dog is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो ट्रिकी है, छोटा सा कुत्ता है, पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब ओ मेरा बच्चों, मेरा पालो, मेरा छोना, बोलते हैं ना, यस वही होता है पैम्पर्ड। तो उसे एकदम प्यार करना। ओवर फैड, फैड मतलब खिलाना, ओवर हद से ज़्यादा उसे खिलाया जाता था। किसके द्वारा? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी एक अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल सीरियस इल, हुआ क्या कि काफ़ी बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसको अब वेटरनरी सर्जन के पास ले जाना पड़ा। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? क्या उसने ऑपरेशन किया? क्या डॉग रिकवर हुआ? यही क्वेश्चन का जवाब हम चैप्टर में ढूंढते। चलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना आए। ओके, दिख रहा हूँ ना अच्छे से? ओके। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled my car when saw him in the street and pulled with his mistress and I was shocked at the appearance. अब ये डॉक्टर बोल रहा है, ये जो हम लेसन देख रहे हैं वो फिलहाल डॉक्टर की जुबानी चल रही है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. भाई अब जब मैंने ट्रिको को देखा तो मैं उसके लिए काफ़ी वरी हो गया, काफ़ी टेंशन में आ गया। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सो, भाई पुल्ड माई कार मतलब मैं कार चला रहा था, पुल्ड माई कार। देखिए जनरली पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है, बट यहाँ पे खींचना नहीं, यहाँ पे मतलब एक कार चला था तो मैं एकदम ब्रेक मारी जब मैंने स्ट्रीट, एक गली में से, एक सड़क पे से एक ट्रिकी को और उसके मिस्ट्रेस को जाते हुए देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, भाई उसको देख के अपीयरेंस मैं एकदम दंग रह गया। ही हैड बीन अगली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लैग एट ईच कॉर्नर। अब वो क्या बोल रहा है कि एकदम ह्यूजली फैट, एकदम मोटा हो गया था, एकदम बड़ा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। तो भाई ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब है, ब्लॉटेड मतलब एकदम फूला हुआ, सॉसेज। अब भाई ये सॉसेज क्या है? ये खाने की आइटम है जो आपको देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, आपने ज़रूर इसे कई सारे पिक्चर या सीरियल्स में देखा होगा। तो एकदम फूला हुआ, मोटा सा, भद्दा सा ये डॉग लग रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रियोमी, भाई उसकी जो आंखें हैं एकदम लाल लग रही थी, र्यूमी नशीले, भाई जैसे बीमार लोग की आंखें कैसी लगती है वैसे उसकी आंखें लग रही थी। स्टैड स्ट्रेट, बस सीधे ही घूरे जा रहा था। अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड विथ हिज जॉज, भाई उसके जो ये जॉज है उससे उसकी जीभ, आपको मालूम है ना डॉग की जीभ कैसे बाहर लबड़ती रहती है, बस वैसे ही उसकी भी चीज़ थी। सो यहाँ पे किया गया जा रहा है, यहाँ पे जब डॉक्टर ने कई समय बाद इस ट्रिकी को देखा तो उस ट्रिकी का क्या अपीयरेंस था वो दिखाया जा रहा है। मिन्स फुम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिशलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। अब मिसेस फुम्फ्रे, जो कि उसकी मालकिन का नाम है, हैस्टन टू एक्सप्लेन मतलब कि बता रही थी कि उसको क्या हुआ है, और साथ साथ वो हैस्टन थोड़ी घबरा रही थी, झिझक रही थी। हैस्टन का मतलब थोड़ा झिझकना। ही वो सो लिस्टलेस, भाई लिस्टलेस है, काफ़ी लिस्टलेस पड़ा रहता है, मतलब कि कोई मकसद ही ना है, बस पड़े रहना, कुछ काम नहीं करना बस। मिस्टर हैरियट कौन है? जो कि डॉक्टर का नाम है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि भाई इस डॉग में कोई एनर्जी ही नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम
malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. भाई आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. अब उसकी मालकिन क्या बोलती है, मुझे लगा कि वो एक माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाना. तो मुझे लगा कि वो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, इसलिए मैं क्या करती थी, उसको मैं खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती थी टू बिल्ड इन अप, ताकि उसमें एनर्जी आवे. क्या क्या देती थी, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. भाई ये मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल खाने पीने की चीज़ें ही जो आपको यहाँ दिख जाएगी. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. भाई जो हम हॉर्लिक्स खाते थे बस वैसा ही डॉगी के लिए भी पेडिग्री टाइप की जो बिस्किट्स आते हैं कुछ ऐसा ही, ताकि वो अच्छे से सो सके. नॉथिंग रियली मच. खाना देना, खाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें अलग देना. फिर भी उनकी मालकिन बोल रही है नथिंग रियली मच. भाई नथिंग रियली मच है ना. सो चलिए आगे अब बढ़ते हैं. अब डॉग पूछ रहा है एंड डिड यू कट डाउन ऑन दिस स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू. भाई डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपने उसकी स्वीट थिंग्स बंद करी जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था. सो अब उसकी मालकिन क्या बोल पड़ी, ओ आई डिड इट फॉर अ बिट बट ही सिम टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट. ओ हो मालकिन ने क्या बोला, यस थोड़े समय के लिए मैंने किया था बट उसको देख के ऐसा लगा था कि बहुत ही कमज़ोर हो गया है. सो आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे वापस उसको देना पड़ा. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रेफ्यूज़ हिम. भाई उसे चॉकलेट्स एंड केक्स बहुत पसंद है. आई कांट बियर, मैं उसे मना करना सह नहीं सकती. कांट बियर टू रेफ्यूज़ हिम मतलब उसे मना करना. कांट बियर कि भाई मुझसे सहन नहीं होता. बोलते ना किसी कर कोई अच्छा चाहिए बच्चा अपने से कुछ मांगे तो हम उसको मना नहीं कर सकते, बस वैसे यहाँ भी कहा जा रहा है. Okay, I looked down again at the dog. That was trouble. Tricky's only fault was greed. भाई अब डॉक्टर बोल रहा है कि मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा जो कि काफ़ी मुश्किल में था. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. उसका एक ही तकलीफ थी, क्या कि भाई लालची था. ग्रीड, लालची. He had never been known to refuse food. भाई वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था. He would tackle a meal at any hour of the day and night, and I wondered about all the things Mrs. Fomfrey hadn't mentioned. भाई रात हो कि दिन हो, उसे आप जो दोगे वो खा लेगा, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा. और यही तकलीफ़ थी. And wondered about all the things. भाई ये तो चलो मुझे मिसेस फोम्फ्रे ने बता दिया, जो चीज़ मुझे मिसेस फोम्फ्रे ने नहीं बताई है उसके बारे में तो सोच के मैं काफ़ी वॉन्डर्ड मतलब मैं तो काफ़ी टेंशन में. वॉन्डर सोच रहा हूँ, टेंशन. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. डॉक्टर ने पूछा क्या आप तुम उसको एक्सरसाइज देती हो, करवाती हो. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी बट हॉट किंग द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लम्बेगो सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. भाई जैसे कि तुम देख सकते हो मैं कभी कभार इसको मेरे साथ वॉकिंग पे ले आती हूँ, बट हॉट किंग जो कि हमारा गार्डनर है, हॉट किंग एक इंसान का नाम है जो कि उनके घर का गार्डनर था, हैज़ बिन डाउन विद लम्बेगो. भाई उसको एक प्रॉब्लम हो गई लम्बेगो नाम की जिसकी वजह से वो अब नहीं आता है. इसीलिए जो रिंग थ्रोइंग आपको पता होगा ना कि डॉग को ऐसे रिंग फेंक के लेने के लिए भगा के उसको बोलते जा लेके. सो वैसी गेम तो भाई हो नहीं पा रही है. इट मीन्स एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ वॉकिंग होती है जो मेरे साथ कर रहा है. आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस. भाई चलो मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे. देखिए हम है इंसान लेकिन बंदरों की तरह यहाँ हमें फुदकना पड़ता है. चलिए कोई बात नहीं. ओके, आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. भाई डॉक्टर ने बोला आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने कोशिश की कि मैं सीरियसली एकदम टेंशन भरी आवाज़ में बोलने की कोशिश करूँ, उसको बताऊँ. क्या बोला, नाउ आई रियली मीन. भाई जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं उसको बहुत सच से कह रहा हूँ, बहुत गहराई से कह रहा हूँ. रियली मीन मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ सच में है, खाली आपको डरा नहीं रहा हूँ या खाली फेक नहीं रहा हूँ. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड नाउ, भाई अगर आपने उसका खाना पीना कम नहीं किया एंड उसको गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर उसको एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. वो बहुत ही ख़राब तरीके से बीमार पड़ने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट.
तुम्हें अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा एंड उसे कम से कम डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पुम्फ्रे wrung his hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right. But it is so difficult. So very difficult. भैया मिसेस पुम्फ्रे क्या जवाब देती है? wrung his hands. wrung his hands का मतलब है, पता है वो हाथों में ऐसे घुमा लेते भाई, दोनों हाथ पकड़ के। देखिए जिसमें बताने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। हाँ, आई होप आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत मुझे। ओके, ऐसे करके जो करते ना wrung hands, ओ यस, टेंशन के मारे, नर्वसनेस के कारण ऐसा कुछ करते ना, बस ऐसी कुछ स्टाइल कर रही थी वो भी अपने हाथों से। एंड थोड़ा सीरियस होकर बोली, ओ आई विल, यस यस डॉक्टर, बिल्कुल मैं करूँगी, मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। बेचारा बच्चा हमसे कुछ मांगे और उसको ना दे, मना करना बहुत दिल दुखता है ना। ये कुत्ता मिसेस पुम्फ्रे के लिए उसका बच्चा जैसा ही था, इसलिए उसने बोला कि भाई उसका खाना कम करना या उससे मेहनत करवाना मुझसे नहीं होगा भाई। शी सेट ऑफ, हेड डाउन along the road, as if determined to put a new regime into practice immediately. She set off. अब इतना बोल के वो वहाँ से चल पड़ी। set off, head down along the road. head down मतलब कि वो अपना सर एक ही जगह पे रख के नीचे की तरफ, यानी कि थोड़ा नीचे थोड़ा आगे की तरफ देखते हुए सीधे से रोड पे चल रही थी। as if determined to put, ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि वो ठान चुकी है, मान चुकी है कि यस, न्यू रेगाइम मतलब कि एक नवी कसम खा ली है, एक नवी चीज़ उसने धार ली है कि भाई इसको कम खिलाना है, मतलब खिलाना है। उसको बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा था। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कॉट्स। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, भाई वॉच देयर प्रोग्रेस मतलब वो चलते जा रहे थे, मैं उन्हें देखता जा रहा था। विथ ग्रोइंग कंसर्न, एंड मन ही मन मेरे को उसके डॉग के प्रति कुछ कंसर्न, कुछ प्यार, कुछ दया जाग रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉट। टॉटरिंग, भाई ऐसा लगा था कोई कैसे मोटी चीज़ जब चलती तो कैसे डम 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 लगता है, कुछ ऐसा ही उसको देख रहा था। टॉटरिंग कि कोई चीज़ चल नहीं रही है, कोई चीज़ रेंग रही है। आप समझ सकते हो ना, अगर मैं सांप कैसे रेंगता है, ऐसा लगता है कि भाई वो कुत्ता भी रेंग रहा है सड़क पे। ही हैड अ हॉल, वो एक ट्वीड क्लॉथ, ट्वीड मतलब कि एक ऐसे लाइनों वाला क्लॉथ कोट उसने पहना हुआ था, और ऐसे कई सारे कोट उसके वार्डरोब में भी थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर वेट डेज, भाई ठंडियों के लिए ऐसे कोट थे एंड बारिशों के लिए रेन कोट भी थे। डॉग का रेन कोट है भाई, बड़ा खुशकिस्मत डॉग है, खाने पीने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आगे जाके आप देखोगे बेचारा दारू भी पीता है इससे खुशकिस्मत डॉग तो देखा ही नहीं होगा भाई। He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I had from his Pumphrey. भाई he struggled on, वो आगे भी ऐसे मेहनत तकलीफ से चलता रहा, ऐशो आराम कर रहा है, लेकिन ऐशो आराम से क्या हो रहा है, बॉडी ख़राब हो रही है, और बॉडी ख़राब होने की वजह से वो हर काम में स्ट्रगल, मेहनत से कर पाता था। ड्रुपिंग इन हिज हार्नेस, तो ड्रुपिंग का मतलब होता है कि कैसे एकदम कोई एक बार थका हुआ इंसान है, कोई थकी हुई चीज़ होती है, कैसे लगता है, जैसे कि देखो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम ऐसे नीचे ढाल के बैठना, शॉर्ट, देखो अभी मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, एकदम आपको सीधा दिख रहा हूँगा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को दिखाने की एकदम एनर्जेटिक। बट अगर मैं थक गया हूँगा तो मतलब ऐसे शरीर नीचे, बॉडी नीचे बैंड की हुई होगी, ड्रुपिंग। तो ऐसा कहता मान लो कुत्ता बहुत थका हुआ है, उसकी बॉडी एकदम ढली हुई है। इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब बांधने वाली चीज़ भाई, जैसे डॉगी को बांध के कैसे लेके जाया जाता है, देखो मैं ऊपर आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। हाँ, ये जो डोरी आपको दिख रही है ना, पट्टा, कुत्ते का पट्टा, दैट इज़ कॉल्ड हार्नेस। भाई ऐसा लग रहा था मान लो कि वो हार्नेस में लटक के जा रहा है, उसे खींचा नहीं जा रहा, उसे लटकते हुए जा रहा है, ऐसा लग रहा था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पुम्फ्रे। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, भाई अब मुझे लग रहा था कि इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड, भाई ऐसा ना हो जाए कि कुछ लंबा हो जाए, कुछ तकलीफ़ हो जाए अगली बार जब मैं मिसेस पुम्फ्रे से कुछ सुनूँ मतलब कि भाई वो बहुत बीमार पड़ जाए या कुछ उसको तकलीफ़ हो जाए। द एक्सपेक्टेड कॉल डैम विद इन अ फ्यू डेज, उसने क्या बोला कि मुझे पूरी उम्मीद थी, आई थॉट, मुझे लगा ही कि भाई अब ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा दोबारा मिसेस पुम्फ्रे से बात करने में, मुझे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था कि वो कॉल करेगी, और ये कॉल कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेस पुम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट यानी कि बहुत ही टेंशन में थी, बहुत ही अजीब ख्यालों में थी, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खाता ही नहीं था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, भाई उसकी जो फेवरेट डिश थी वो भी खाने से मना कर दिया। एंड
हैड बॉट्स ऑफ वॉमिट, यानी कि लगातार बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब लगातार वॉमिट करते जा रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। बस वो एक ना चटाई टाइप या वो जो अपने घर के स्टार्टिंग रखते हैं पाँव पोंछने का, रग पेंटिंग, बस एकदम पड़े रहना, जैसे कोई चीज़ कैसे पड़ी रहती है, रग बिछी हुई है पड़ी हुई है, उसको वैसे रहना पसंद था। डिडंट वांट, कुछ वॉक नहीं करना चाहता था, कुछ काम ही नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। डॉक्टर बोल रहा है कि मैंने अब सोच लिया था, प्लान बना लिया था कि मुझे क्या करना है। सो एक ही तरीका था, क्या कि ट्रिकी को उस घर से निकालना है कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने मिसेस फुम्परे को सेशन दिया कि उसे भाई एक रात के लिए, कुछ रात के लिए, फोर्टनाइट, फॉर अबाउट फोर्टनाइट, कुछ एक आधी रात के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ताकि हम उसे ऑब्जर्व कर पाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन, और ये सुनकर तो बेचारी वो एकदम घबराई गई, रो पड़ी थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। भाई उसे पता था कि अगर वो इस डॉग को रोज़ नहीं देखेगी, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उसे लगता था कि अगर डॉग उसको नहीं देखेगा, मिसेस फुम्परे को नहीं देखेगा, तो वो पाइन एकदम पीला पड़ जाएगा, एकदम बीमार टाइप हो जाएगा एंड आखिरकार मर जाएगा अगर वो उसे रोज़ नहीं देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन शॉर्ट वो मिसेस फुम्परे बहाने निकालने की कोशिश करती, ना ले जाओ यहीं कर लो, बट आई टुक अ फर्म लाइन, बट मैंने तो एकदम पक्का बोल ही दिया कि भाई बहुत ट्रिकी बहुत बीमार है एंड दिस वॉज द ओनली वे, एंड एक यही रास्ता है उसे बचाने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड इनफैक्ट मैंने क्या सोचा कि अब देरी ना किए बिना उसे ले लेना ही सबसे बेस्ट है। चलो तो हम फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। Followed by Mrs. Fumbre Wellings, I marched out the car carrying the little dog wrapped in the blanket. अब भाई मैंने तो सोच ही लिया था उसको ले ही जाना है। Followed by Mrs. Fumfre's Welling, Welling मतलब ठीक है ले जाओ, मतलब ना चाहते हुए कोई काम करना, उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी बोला ठीक है ले जाओ। एंड जैसे ही मिसेस फुम्फरे ने उसको हाँ बोला, आई मार्च आउट, मैं तुरंत ही कार में गया, कार लेके चला गया लिटिल डॉग के पास, wrapped in a blanket, उसको ब्लैंकेट में लपेटा। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. ओहो, कुत्ता था कि क्या था, राजा था पता नहीं। भाई जैसे मैं उसे बाहर लेके आया, एंटायर स्टाफ, उनके घर का जो भी नौकर चाकर थे, वॉज रोस्ड एंड रोस्ट, मतलब एकदम उत्सुक हो गया कि यार उसको ये देवे वो देवे, वो यहाँ से जा रहा है। मेड जो नौकरानी थी, रश्ड इन, फटाफट से अंदर गई एंड सारा सामान ले आई। क्या क्या ले आई? द डे बेड, दिन का पलंग, नाइट बेड, रात का पलंग, फेवरेट कुशंस, उसका जिस तकिया रख के जिस पे वो सोता था, टॉयज़, रबर रिंग्स, जो भी उसके खिलौने थे, रिंग थी, नाश्ता करने का बाउल, खाना खाने का बाउल, सुपर बाउल, बड़ा बाउल। ऐशो आराम की ज़िंदगी है भाई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। भाई उसने क्या बोला? रियलाइजिंग दैट माई कार वुड, मुझे पता लग गया था कि इतना सारा सामान मेरे कार में नहीं आएगा। सो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं तो कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूड ऑफ, मिसेस फुम्फरे वॉज डिस्पेयरिंग क्राई। भाई जैसे ही मैं चलना शुरू किया, जैसे मैं उसे निकल पड़ा, मैंने देखा कि जो मिसेस फुम्फरे है वो तो रोने लग गई है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो, विंडो पे ही खड़े खड़े देख रही है। एम आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, आर्मफुल मतलब उसके हाथ में वो कुछ कोट लेके आ रही थी उस डॉग के लिए, उसने वहीं से उसको फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, भाई मैं आईने में देख चुका था। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एंड एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। भाई जैसे ही मैं कॉर्नर पे मुड़ा, मैंने मिरर से देखा कि जितने भी लोग वहाँ पे थे, नौकर और वो मालकिन मिसेस फुम्फरे, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। भाई जब अब रास्ते में जब मैं जा रहा था, आई ग्लैंस डाउन, मैंने देखा, नज़र डाली। किस पे नज़र डाली? ग्लैंस डाउन का मतलब नज़र डालना। एट द पथेटिक लिटिल एनिमल, पथेटिक मतलब, पथेटिक का मतलब एक भी चीज़ जिसे कैसे नाकारा हो जाती है, बिना किसी काम की हो जाती है, एकदम जिसको देख के माइंड थोड़ा ख़राब हो जाता है, पथेटिक। सपोज़ करो कि मेरा फ़ोन है जो बार बार हैंग हो रहा है, तो मैं बोलूँगा व्हाट अ पथेटिक फ़ोन यार, कैसा बेकार फ़ोन है। मतलब बेचारा, अब यहाँ पे वो बेकार नहीं बोल रहा कुत्ते को, बट ऐसा बोल रहा कि यार कितना दया आ रही थी, किसी काम का नहीं रहा।
एक ऐसा कुत्ता गैस्पिंग, गैस्पिंग यानी बस फैला हुआ है, बस फैल के सांसें ले रहा है इस टाइप से। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। भाई पैटेड, पैटेड मतलब से हाथ पे सर फेरना, सॉरी सर पे हाथ फेरना, सॉरी बेटा, सर पे हाथ फेरना। तो भाई मैंने कुत्ते के सर पे हाथ फेरा एंड उसने एक बहुत ही कोशिश की, मतलब अब तो थोड़ी एनर्जी उसमें आई, उसने कोशिश करके वैग हिज टेल, अपनी पूंछड़ी हिलाना शुरू कर दिया। ओ पुअर ओल्ड लेड आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए कोर ऑफ यू। बेचारे पर दया गई। ओ पुअर ओल्ड लेड, ओ बेचारा डॉग, बच्चा, लेड थोड़ा बच्चा। मैंने कहा यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक, किक, अब ये भाई वो सलमान खान की किक मूवी नहीं है, यहाँ पे कहना चाह रहे कि तुम में कुछ हिम्मत नहीं बची, किक, शायद तुम में कोई हिम्मत नहीं रही है, बट आई नो द क्योर फॉर यू, मुझे पता है तुम्हारा इलाज, क्योर मतलब इलाज, मुझे पता है तुम्हारा क्या इलाज है।